नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यहां पर 5 राज्यों पर चुनाव होते हैं और इन 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आप सभी के सामने हैं। तो इन 5 राज्यों में किस दल को कितनी सीटें मिली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्त, हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि यह विधानसभा क्या है, विधानसभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, विधानमंडल के कितने अंग है, इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कहा जा रहा है यहां पर कि यहां पर इतिहास रचा गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 साल के बाद, दोस्तों 37 साल के बाद पुराने इतिहास को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करी है। ठीक है, यानी यहां पर 37 साल पूरा रिकॉर्ड टूटता है। साथ ही साथ 1985 के बाद ऐसा होता है कि लगातार दूसरी बार कोई सत्ता वापसी करी है किसी सत्ता ने, और उस सत्ता का नाम है यहां पर भाजपा। ठीक है, वहीं पंजाब में भी दोस्तों हमको एक इतिहास देखने को मिलता है कि भाई ऐतिहासिक घटना है कहा जाए कि यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता यहां पर दर्ज करी है पंजाब में। तो चलिए और अन्य राज्यों के बारे में भी हम यहां पर समझते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, विधानसभा के, ठीक है, कि विधानसभा अर्थात क्या दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यहां पर विधानमंडल के किसके मेरे दोस्त, विधानमंडल के समझने का प्रयास करना। विधानमंडल के यहां पर 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं मेरे दोस्त? 3। ठीक है, कितने? 3। एक का नाम है विधान परिषद, एक का नाम क्या है? विधान परिषद। एक का नाम है विधानसभा, एक का नाम क्या है? विधानसभा। और वहीं एक का नाम देखने को मिलता है हमको भाई राज्यपाल। ठीक है, ये किसके 3 प्रमुख अंग है? विधानमंडल के। अब भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 के अनुच्छेद मेरे दोस्तों 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के गठन, उसके कार्यकाल, उसकी प्रक्रिया, उसके अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इसी विधानमंडल में एक प्रमुख अंग अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है, जो विधानसभा और राज्यपाल, और कहीं कहीं पर दोस्तों हमको क्या देखने को मिलती है? विधान परिषद। यानी 168 के अनुसार विधानमंडल के कितने अंग हैं? 3, जिसका नाम विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? विधानसभा की। ठीक है, अब कहीं कहीं पर हमको दोस्तों यहां पर हमको किसका वर्णन देखने को मिलता है? विधान परिषद। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये आपके लिए यहां पर एक प्रश्न है। चलिए, तो यहां पर किसके चुनाव की बात करें हम दोस्तों? विधानसभा की। अब विधानसभा के चुनाव होते हैं दोस्तों, संविधान में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और कम से कम कितनी? 60। यानी जो विधानसभा है, विधानसभा में सदस्यों की किसी भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 500 और कम से कम 60। लेकिन कुछ राज्य यहां पर अपवाद है जिनकी संख्या 60 से कम है। वो कौन से यहां पर समझते हैं। एक का नाम है सिक्किम, जिस पे दोस्तों 32 है, मिजोरम पर 40 है, गोवा पर 40 है। ये इनके क्या है? अपवाद है। अब सर, इन विधानसभा का चुनाव कैसा होता है दोस्तों? तो इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। प्रत्यक्ष अर्थात जिसमें जनता की भूमिका, किसकी? जनता की भूमिका सीधी हो। जहां पर जनता की भूमिका सीधी होती है उसी को आप प्रत्यक्ष मतदान के नाम से जानते हो। यहां पर व्यस्त मताधिकार के आधार पर दोस्तों यहां पर मतदान किया जाता है। ठीक है, अब सामान्यतः विधानसभा का दोस्तों जो कार्यकाल होता है 5 साल, अपनी बैठक के प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष का होता है? 5 साल। और जबकि विधान परिषद जो आपका दूसरा अंग है दोस्तों विधानमंडल का, विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी ये कभी भंग नहीं की जाती है, जिसे हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य यहां पर क्या होते हैं दोस्तों? रिटायर या सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप सभी ने यहां पर देखा किसके बारे में? विधानसभा में अधिकतम कितने? 500 सदस्य, न्यूनतम कितने? 60। लेकिन कुछ राज्य अपवाद है जिसके बारे में आपने यहां पर देखा। चलिए, किस राज्य में किस पार्टी ने कितनी सीट जीती यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, टोटल 430 में से बीजेपी ने यहां पर 273, समाजवादी पार्टी ने 125, कांग्रेस ने 2, बहुजन ने 1 और अन्य ने कितनी? 2।
साथ ही साथ उत्तराखंड में सीटों की संख्या थी 70, जिसमें बीजेपी ने 47, कांग्रेस ने 19, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और अन्य ने 2। तो यहां पर एक किसका देखा हमने, यूपी के बारे में, और एक यहां पर देखा भाई उत्तराखंड के बारे में। साथ ही साथ हम अगर बात करें 3 अन्य राज्य थे। मणिपुर में टोटल 60 सीट, जिसमें बहुमत हमको दिख रहा है किसके पास दोस्तों, बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 7, जनता दल के पास 6, कांग्रेस के पास 5 और अन्य के पास यहां पर आपको देखने को मिलता है 10। गोवा में दोस्तों टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मिलती है 20। स्पष्ट बहुमत नहीं, लेकिन दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर सरकार यहां पर बीजेपी की बन सकती है, आम आदमी की 2 और अन्य की कितनी है 7। अब दोस्तों पंजाब में जो कि ऐतिहासिक जीत है, सीटों की संख्या 117 है, स्पष्ट बहुमत दिख रहा है हमको दोस्तों किसका, यहां पर आम आदमी पार्टी का, आपका, कांग्रेस की 18, शिरोमणि अकाली दल की 4, बीजेपी की 2 और बहुजन की 1। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर सीटों का हमने बंटवारा देखा। ये दोस्तों हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आपके लिए यहां पर प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्य में है, ठीक है। और दोस्तों कहे कि इन चुनावों का निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये चुनाव संपन्न रहा, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है दोस्तों क्या, चुनाव, ठीक है। हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है यही चुनाव, ठीक है। और यही चुनाव दोस्तों अभी 5 राज्यों में हुए और इसका आपने यहां पर परिणाम समझ लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।